हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वीडियो में पढ़ेंगे एक स्टोरी। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। एन अनएक्सपेक्टेड फॉर्चून। तो एन यहाँ पे इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि जो ये वाला वर्ड है इसमें शुरुआत में वॉवल का साउंड आ रहा है। AEIOU इनको बोलते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, ये वॉवल होते हैं। जैसे A to Z है, उसमें AEIOU, ये 5 जो होते हैं वो होते हैं वॉवल। इनके अपने अपने साउंड होते हैं। तो जैसे कि यू का साउंड होता है अ, जैसे कि अम्ब्रेला, छाता, है ना। तो एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पे भी अन अ साउंड आ रहा है जो कि है यू का साउंड, एन लगेगा, इसलिए आर्टिकल है ये। एन अनएक्सपेक्टेड फॉर्चून। तो अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है जिसकी हमने आशा नहीं की हो, जिसको हमने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, तो आश्चर्यजनक तरीके से वो हमको मिल जाए। तो अन जो है, सिर्फ अन अगर हम सोचे ये वाला ले तो ये होता है प्रीफिक्स, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं उपसर्ग। तो इस वाले वर्ड के में ये लग गया, अन लग गया, उसका मीनिंग इसने ऑपोजिट बना दिया, मतलब विपरीत अर्थ बन गया इसका। एक्सपेक्ट तो जिसकी इच्छा या आशा की गई हो, अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसकी हमने इच्छा नहीं की हो, आश्चर्यजनक तरीके से वो हमको मिल गया हो। और फॉर्चून के दो मतलब होते हैं, एक तो हो गया भाग्य, फॉर्चून, और दूसरा हो गया एक बहुत बड़ी संपत्ति, बहुत बड़ी रकम। तो यहाँ पे तो हम ये वाला वर्ड का मीनिंग यूज़ करेंगे, विशाल रकम या विशाल संपत्ति। मतलब आश्चर्यजनक तरीके से इसमें जो हीरो है इस वाली स्टोरी का, उसको बड़े ही आश्चर्यजनक तरीके से एक विशाल संपत्ति, विशाल धन मिल जाता है। तो जो टाइटल हो गया एन अनएक्सपेक्टेड फॉर्चून। तो इस स्टोरी में आप पढ़ेंगे बहुत सारे अच्छे वर्ड मीनिंग नए होंगे अगर आपके लिए, तो आप उसका उच्चारण सीख सकते हैं। मीनिंग साथ साथ लिखे गए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी स्टोरी का मतलब समझने में, मीनिंग समझने में। और हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कि 8 टाइप्स की होती है, 8, है ना। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, तो ये होती हैं। तो ये सारी की सारी तो इसमें नहीं आई हैं, 3-4 आई हैं, तो वो मैं उसमें से मैंने आपके लिए एडजेक्टिव्स सिलेक्ट किए हैं, नाउन और वर्ब्स। वैसे तो और भी हैं, लेकिन आज हमने ये 3 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो ली है। तो अभी जब हम पढ़ेंगे तो हमको पता लगेगा। ये सारे नाउन है, जैसे कि बर्डन, बोझ। कैसा बोझ? अनबियरेबल, ठीक है। अनबियरेबल जो सहा ना जा सके, तो ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है। एडजेक्टिव मतलब विशेषण जो कि संज्ञा को डिस्क्राइब करता है, उसका वर्णन करता है, तो उसको बोल देते हैं एडजेक्टिव, विशेषण। फिर हो गया हेल्प, और फिर कौन सी वाली हेल्प? यहाँ पे ये वर्ब की तरह यूज़ नहीं है। यहाँ पे जैसे अगर बोला है डोमेस्टिक हेल्प, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, और हेल्प हो गया जो हेल्पर होते हैं, मतलब घर में जो हेल्प कराते हैं काम करने में। तो उस तरीके से भी देखना है कि वर्ब की तरह यूज़ है सेंटेंस में कि नाउन की तरह यूज़ है। तो अगर आप अभी स्टोरी जब पढ़ेंगे तो हमको पता लगेगा कि जो हेल्प है वो नाउन की तरह यूज़ है। तो पहले हम स्टोरी पढ़ते हैं, साथ साथ जैसे ही ये वाले कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच आते जाएंगे तो मैं आपको ये पेपर भी रख लूँगी, उसकी हेल्प से आपको समझाती जाऊँगी। तो आइए शुरू करते हैं स्टोरी। पॉवर्टी इज़ एन अनबेरेबल बर्डन। पॉवर्टी मीन्स गरीबी, और अनबेरेबल मीन्स असहनीय, जिसको सहन न किया जा सके, बर्डन बोझ। अब यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो इसका जो मुख्य वर्ड है वो है बेयर। बेयर मीन्स सहन करना। उसमें हमने प्रीफिक्स भी लगा दिया, उपसर्ग लगा दिया, प्रत्यय भी लगा दिया, और उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया। जैसे कि बेयर में लगा दिया अन, तो हो गया असहनीय, और एबल वाला सफिक्स लगा दिया। सफिक्स जो सफिक्स होता है उसका मीनिंग होता है प्रत्यय, ठीक है। तो उपसर्ग भी लगा हुआ है, प्रत्यय भी लगा हुआ है, तो वर्ड का बिल्कुल मीनिंग बन गया जो सहन न किया जा सके। अब यहाँ इसने एडजेक्टिव की फॉर्म ले ली है, ठीक है। तो गरीबी जो है वो है एक असहनीय बोझ। और एन फिर से आप देख लीजिए, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड था, अ की साउंड आ रही थी, यहाँ पे अनबियरेबल अ, तो इसलिए यहाँ पे एन लगेगा क्योंकि वॉवल साउंड है। अब यहाँ पे देखिए, नाउन है बर्डन, बोझ एक नाम है, नाम दिया गया बोझ को,
तो वो कैसा बोझ है, अनबियरेबल, जिसको हम सहन नहीं कर सकते, तो ये एडजेक्टिव हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपको बोला जाए अनबियरेबल कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, तो एडजेक्टिव है। इसी सेंटेंस में बर्डन जो है वो नाउन है। ठीक है। नो वन नोज एंड रियलाइजेज इट बेटर दैन मोहन कुमार। नो वन कोई नहीं, नोज, नो में एस, मतलब जो ये वर्ब है इसमें एस लग गया, कोई नहीं जानता। नो मतलब जानना और नोज जानता है। रियलाइज में भी वर्ब में एस लग गया, तो रियलाइज समझना और रियलाइजेज समझता है। तो कोई नहीं जानता है और समझता है। इट, इट जो है ये बोलेंगे हम प्रोनाउन, पॉवर्टी के लिए यूज़ हुआ है ये। प्रोनाउन बोलेंगे जो भी नाउन की जगह यूज़ किया जाता है, कि ताकि हम बार बार पॉवर्टी पॉवर्टी ना बोलें, तो उसको बोलते हैं प्रोनाउन। तो कोई भी इसे नहीं जानता है और नहीं समझता है। इसे मीन्स गरीबी को, बेटर बेहतर, दैन से कंपेयर हो रहा है, तुलना की जा रही है, दैन मोहन कुमार। तो मोहन कुमार इस स्टोरी का हीरो है, मेन कैरेक्टर है, मेन पात्र है। तो मोहन कुमार से बेहतर, से बेहतर, ठीक है। ई आर लगा होता है तो वो कौन सी डिग्री होती है, कंपैरेटिव, गुड बेटर बेस्ट। ये भी आपको लिख के दिखा देती हूँ। तो जो बेटर है वो एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है। तो एक होती है सबसे पहले वाली पॉजिटिव डिग्री, फिर बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री, और फिर होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में होता है गुड, ठीक है। और अगर इसको कंपैरेटिव बनाएंगे, मतलब तुलना की जाएगी, तो बोलेंगे बेटर, ई आर लगता है इसमें। और जो सुपरलेटिव होती है सबसे बेहतर, वो हो गया ई एस टी लगता है उसमें, जैसे कि टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक है। शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। तो ई आर कंपैरेटिव में लगता है और ई एस टी लगता है सुपरलेटिव में। और एक और चीज़ है कि जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें हम दैन बोलते हैं, टी एच ए एन, क्योंकि 2 लोगों में हम कंपैरिजन करते हैं तो दैन यूज़ करते हैं। और सुपरलेटिव में क्या होता है, द बोलते हैं, द टॉलेस्ट बॉय, द शॉर्टेस्ट बॉय, द बेस्ट स्टोरी। तो द हम ज़रूर यूज़ करेंगे जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री में कुछ लिखते हैं। कंपैरेटिव में टी एच ए एन, जहाँ ई आर आता है एडजेक्टिव में, तो उसमें लग जाता है दैन। तो इसी तरीके से यहाँ भी बोला गया है कि नो वन नोज एंड रियलाइजेज इट बेटर दैन, बेटर ई आर, दैन मतलब से। तो इसको कोई नहीं जानता है और समझता है मोहन कुमार से बेहतर। ही वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली। ही मीन्स मोहन कुमार, वॉज था, बॉर्न पैदा हुआ था, इन अ पुअर गरीब एंड फैमिली परिवार। तो मोहन कुमार पैदा हुआ था एक गरीब परिवार में, इसीलिए वो इसके बारे में काफ़ी कुछ जानता था और समझता भी था। हिज फादर वॉज अ कैजुअल लेबरर एंड हिज मदर वर्कड एज अ डोमेस्टिक हेल्प। तो फादर, पिता, कैजुअल लेबरर, उनको बोलते हैं कैजुअल, मतलब जो कि अनौपचारिक तरीके से काम पे रखे जाते हैं, मतलब उनको रोज़ की दिहाड़ी मिलती है और उनका फिक्स नहीं होता, परमानेंट नहीं होते वो, ठीक है। तो उनको रोज़ की पैसे मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं कैजुअल लेबरर। मतलब उनका जो ये नौकरी होती है या काम होता है वो स्थायी काम नहीं होता, मतलब हमेशा के लिए नहीं होता, बस दिहाड़ी पर काम करते हैं रोज़। तो उसके फादर क्या थे, कैजुअल लेबरर। हिज फादर वॉज अ कैजुअल लेबरर, उसके पिता थे एक दिहाड़ी मजदूर। एंड हिज मदर वर्कड एज अ डोमेस्टिक हेल्प, और उसकी माताजी या माँ वर्कड काम करती थी। अब देखिए ये भी है, एक वर्ब है वर्क, तो उसके सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होंगे, वर्क हो गया वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म हो गया वर्कड, थर्ड फॉर्म भी होता है इसका पास्ट पार्टिसिपल वर्कड। तो अभी हम पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उसकी माताजी या माता भी काम करती थी, तो वर्कड बोलेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे काम किया था,
हैड वर्कड, ये तो हम नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं काम करती थी, तो वर्कड पास्ट टेंस लगेगा इसमें, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी और ये सिंपल पास्ट में है सेंटेंस। और उसकी माँ काम करती थी एज अ डोमेस्टिक हेल्प। अब देखिए जैसे हेल्प है ये वर्ब होता है, वैसे हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, लेकिन यहाँ पे किस तरीके से यूज़ है, अगर ये सेंटेंस में बोले कि हेल्प की पार्ट ऑफ स्पीच बताइए, तो एज अ डोमेस्टिक हेल्प, तो यहाँ पे हेल्पर का काम जो मीनिंग बन रहा है वो है हेल्पर की तरह, जो मदद करेगा घरेलू काम में, डोमेस्टिक घरेलू काम, और हेल्प हो गया उसमें मदद करने वाली, इस तरीके से वो काम करती थी। मतलब जैसे आया भी होती हैं जो घर में हेल्प कराती हैं, तो इस तरीके से उनको पैसे मिलते थे, उनकी माँ को, मोहन कुमार की माँ को घरेलू काम में मदद करा के पैसे कमाती थी वो। तो ये हो गया नाउन, नाउन की तरह यूज्ड है, और डोमेस्टिक हो गया एडजेक्टिव। डोमेस्टिक हेल्प, डोमेस्टिक एडजेक्टिव हो गया, और नाउन जो है हेल्प है उसको कौन डिस्क्राइब कर रहा है, कैसी हेल्प, किस तरीके से मदद करती थी, डोमेस्टिक घरेलू कामों में मदद करती थी, तो यहाँ पे हो गया नाउन। अब है मोहन वर्कड हार्ड, मोहन वर्कड हार्ड, हार्ड मेहनत करता था, मोहन बहुत मेहनत करता था, एंड सक्सीडिड, तो सक्सीड मीन सफल हुआ वो, इन गेटिंग अ गुड ग्रेड, तो इन गेटिंग मतलब पाने में, गुड अच्छा, और ग्रेड उसके अंक जो है मार्क्स हैं, और ग्रेड है इन द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। अब जो एक तो होता है हाई स्कूल, वो 10th तक हो गया, और सीनियर सेकेंडरी हो गया क्लास 12 तक, 12वीं क्लास तक, सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में उसके अच्छे ग्रेड आए। मोहन वर्कड हार्ड, मोहन ने मेहनत की, एंड सक्सीडेड इन गेटिंग अ गुड ग्रेड इन सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, और वो सफल हुआ अच्छा ग्रेड पाने में अपने 12वीं क्लास की परीक्षा में। बट हिज पेरेंट्स कुडंट अफोर्ड, इसमें जो है वो डी साइलेंट कर देंगे और बोलेंगे कुडंट अफोर्ड, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, खोल के लिखेंगे तो होगा कुड नॉट, तो कुड मतलब सकता या सका, तो कुडंट हो गया नहीं, कुड नॉट, ठीक है, नहीं सका, तो क्या नहीं सका, बट हिज पेरेंट्स कुडंट अफोर्ड टू सेंड हिम, लेकिन उसके माता पिता सक्षम नहीं थे, ठीक है, अफोर्ड मतलब वो किस चीज़ के लिए सक्षम नहीं थे, टू सेंड हिम टू द यूनिवर्सिटी। अब उसकी 12वीं क्लास तो पास हो गई, अब उसको जाना है किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो लेकिन उसके जो माता पिता थे वो सक्षम नहीं थे उसको भेजने में, टू सेंड ये इन्फिनेटिव है, क्योंकि टू के साथ जब वर्ब आता है तो इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज़ होता है, तो भेजने में उसे टू द यूनिवर्सिटी, तो विश्वविद्यालय या कॉलेज में भेजने के लिए वो सक्षम नहीं थे, क्योंकि वो लोग गरीब थे, उनके पास इतने पैसे नहीं थे फीस वगैरह देने के लिए। तो क्या हुआ तब, ही एंडेड अप एज अ कैजुअल लेबरर लाइक हिज फादर, तो बड़े दुख की बात है, अब क्या हुआ, इतना अच्छा बच्चा जो पढ़ने में है मोहन कुमार, ही एंडेड अप, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब है बनकर रह गया, ठीक है, तो क्या बनकर रह गया, एज अ कैजुअल लेबरर लाइक हिज फादर, तो बनकर रह गया वो भी एक कैजुअल लेबरर दिहाड़ी मजदूर, लाइक हिज फादर अपने पिता की तरह, लाइक की तरह, तो वो भी बनकर रह गया, मोहन कुमार भी एक दिहाड़ी मजदूर अपने अपने पिता की तरह बनकर रह गया। मोहन बिलीव्ड इन डेस्टिनी, तो मोहन जो था, अब बिलीव मीन्स विश्वास करना, और बिलीव्ड विश्वास रखना, इन डेस्टिनी, डेस्टिनी मीन्स तकदीर या नियति, उस पर विश्वास करता था, तो मोहन बिलीव्ड इन डेस्टिनी, मोहन तकदीर में विश्वास करता था, बिलीव विश्वास, और बिलीव्ड हो गया विश्वास करना, तो ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया बिलीव, देन बिलीव्ड पास्ट में, और बिलीव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी, इसका पास्ट पार्टिसिपल भी यही होता है, तो यहाँ पे स्टोरी चल रही है सिंपल पास्ट में अभी, तो बिलीव्ड इन डेस्टिनी, तो उसको विश्वास था तकदीर में। ही हैड अ फर्म फेथ इन गॉड्स मर्सी, जब भी
अपॉस्ट्रोफी लगता है और तो उसका मतलब होता है का, के, की, मतलब कि भगवान की, भगवान का। तो इस वर्ड के हिसाब से हम इसका मीनिंग बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही हैड अ फर्म फेथ इन गॉड्स मर्सी, उसे, किसको, मोहन कुमार को था दृढ़ विश्वास, फर्म दृढ़, फेथ विश्वास, था दृढ़ विश्वास, मर्सी मतलब दया, तो भगवान की दया में, ईश्वर की दया में मोहन कुमार को एक दृढ़ विश्वास था। ही विश्ड एंड प्रेड फॉर हिज हेल्प। ही मोहन कुमार, विश्ड कामना करना, प्रे प्रार्थना करना, हिज, अब देखिए यहाँ पे एच जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू है, जबकि हमने सेंटेंस के बीच में देखा है इसको। शुरुआत जब होती है सेंटेंस की तो कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं सेंटेंस, लेकिन बीच में जो ये प्रोनाउन है वो कैपिटल लेटर से क्यों शुरू हुआ है, क्योंकि जो गॉड होते हैं, गॉड, उनके बदले जो भी प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं, ही, हिम, हिज, तो वो कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। यही पहचान होती है कि अगर सेंटेंस के बीच में अगर कोई प्रोनाउन हम भगवान के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो कैपिटल लेटर से ज़रूर शुरू होता है, और जो बच्चे इसको स्मॉल से लिख देंगे वो गलत हो जाएगा। अगर हम भगवान के लिए यूज़ कर रहे हैं प्रोनाउन तो वो कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा। तो क्या हुआ, ही विश्ड एंड प्रेड फॉर हिज हेल्प, बीच में ये कैपिटल आ गया क्योंकि भगवान के लिए यूज़ है, ये प्रोनाउन है। वो मोहन कुमार कामना करता था और प्रार्थना करता था फॉर हिज हेल्प, ईश्वर की मदद के लिए, कामना भी करता था प्रार्थना भी करता था। तो वन डे, एक दिन, ही बॉट अ लॉटरी टिकट। अब देखिए ये भी यहाँ पे वर्ब है, तो इसका जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है वो होता है बाय, खरीदना, बॉट खरीदा, हैड बॉट अगर बोलेंगे तो खरीदा था। तो बाय, यहाँ पे बॉट आया है मतलब खरीदा, तो उसने क्या किया, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है। वन डे ही बॉट अ लॉटरी टिकट, एक दिन मोहन कुमार ने एक लॉटरी टिकट खरीदा, ठीक है। बॉट हो गया सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंपल पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं इसको। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, तो एवरी मीन्स हर एक, मॉर्निंग सुबह, बिफोर पहले, गोइंग जाते हुए, टू वर्क काम पर, ठीक है। तो हर सुबह काम पर जाने से पहले ही प्रेड टू गॉड, मोहन कुमार प्रार्थना करता था। तो प्रेड जो है वो भी क्या है, कौन सा टेंस, कौन सा वर्ब हो गया, प्रे, प्रेड, प्रेड, प्रे हो गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेड हो गया सेकंड फॉर्म, थर्ड में भी सेकंड फॉर्म ही लगता है। लेकिन यहाँ पे जो इसका मतलब हो रहा है कि ही प्रेड, तो वो प्रार्थना करता था, हैड नहीं लगा है तो इसलिए हम थर्ड फॉर्म तो लगा ही नहीं सकते, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। वो प्रार्थना करता था भगवान से, टू गॉड फॉर हिज ब्लेसिंग्स। अब देखिए यहाँ पर फिर से प्रोनाउन लगा है भगवान के लिए, गॉड के लिए, इसलिए जो ये प्रोनाउन है वो कैपिटल लेटर से शुरू है। तो हर रोज़ काम में जाने से पहले वो भगवान से प्रार्थना करता था फॉर हिज ब्लेसिंग्स, उनके आशीर्वाद लेने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए या उनके आशीर्वाद के लिए। तो हिज इसलिए कैपिटल लेटर में यूज़ हुआ है, ये एच जो कि सेंटेंस के बीच में आया है। एंड लो, अब जब भी साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होता है इसको बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, क्योंकि जो एक साइन ऑफ इंटेरोगेशन होता है, जो क्वेश्चन मार्क होता है उसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटेरोगेशन, ये हो गया एक्सक्लामेशन। तो इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन जो होता है उसकी पहचान ये होती है जब हम कुछ सरप्राइज हो जाता है आश्चर्यजनक तरीके से, फिर हम बोलते हैं एंड लो, देखो फिर क्या हुआ, तो इंटरजेक्शन की तरह यूज़ है लो। ये पुराना तरीका है बोलने का, पुराने टाइम पे काफ़ी लोग इस एक्सप्रेशन को यूज़ कर देते हैं, आजकल ज़्यादा ये प्रयोग में नहीं है। तो अगर कभी आपको इस तरीके का कुछ बुक में दिखता है तो उसका मतलब होता है सरप्राइज, और ये है कि और देखो क्या हुआ फिर। द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड डिड हैपन, द मोस्ट सबसे, अनएक्सपेक्टेड तो ये तो हमने टाइटल में भी पढ़ा, जो इस कहानी का शीर्षक है उसमें भी हमने पढ़ा था
अप्रत्याशित चीज़ हुई जिसकी हमने आशा नहीं की थी। अनएक्सपेक्टेड डिड हैपन, तो हुआ भी। और फिर सबसे अप्रत्याशित चीज़ हुई भी, क्या थी वो? ही वॉज द विनर, तो वो मोहन कुमार था। विनर मीन्स विजेता, जो कोई चीज़ जीत लेता है, तो मोहन कुमार बना या था विजेता ऑफ द फर्स्ट प्राइज। फर्स्ट प्रथम प्राइज पुरस्कार, तो मोहन कुमार जो था वो बना विजेता प्रथम पुरस्कार का। तो क्या हुआ था, जब उसने लॉटरी का टिकट खरीदा था तो उसको फर्स्ट प्राइज मिला। द विनर ऑफ 5 crores, और फिर से साइन ऑफ इंटेरोगेशन, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आया, मतलब हम आश्चर्य दिखा रहे हैं कि वो भी विनर विजेता हुआ कितने का? 5 करोड़ रुपए का। तो पहला इनाम जो लॉटरी का टिकट में था वो 5 करोड़ रुपए का था, और मोहन कुमार द विनर ऑफ 5 crores, वो घोषित किया गया विनर विजेता 5 करोड़ रुपए का, क्योंकि उसको प्रथम पुरस्कार मिला। द न्यूज़ स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर। अब देखिए, न्यूज़ मीन्स खबर और स्प्रेड फैल गई। लाइक अ वाइल्ड फायर एक फ्रेज है, तो अगर कोई चीज़ जंगल की आग की तरह, जैसे जंगल में सूखे पत्तों में आग लग जाती है और बहुत जल्दी वो पूरे जंगल में फैल जाती है, तो जंगल के आग की तरह, तो इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हम बोलना चाहें कि बहुत जल्दी ही ये खबर फैल गई या कोई चीज़ फैल गई। जैसे कि अगर डिजीज़ स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर, जैसे जंगल की आग फैलती है इतनी जल्दी ही वो दूसरी चीज़ भी फैल गई। तो यहाँ पे तो हम बोल रहे हैं न्यूज़, ये जो खबर है उसके जीतने की कि प्रथम पुरस्कार मिला है उसको, वो फैल गई जंगल के आग की तरह। तो ये भी आप, ये जो है फ्रेज़ है, आप इसको याद कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। हिज relatives, friends and neighbors came to congratulate him on his unexpected fortune। तो अब देखिए, हिज मीन्स मोहन कुमार के, ये यहाँ पे प्रोनाउन है हिज। मोहन के रिलेटिव्स रिश्तेदार, फ्रेंड्स दोस्त, नेबर्स पड़ोसी, केम आए, और कॉन्ग्रेचुलेट मीन्स बधाई देना। अनएक्सपेक्टेड, ये तो हमने काफ़ी बार वर्ड पढ़ लिया है अब तो इस स्टोरी में। अप्रत्याशित, जिसकी हमने सोचा ना हो, जिसके बारे में इच्छा न की हो, तो सरप्राइज मिले हमको, हैरान हो जाए हम, अनएक्सपेक्टेड अप्रत्याशित। और फॉर्चून यहाँ पे सौभाग्य बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि जो उसको इतना बड़ा धनराशि मिली, फॉर्चून जो था उसका। तो हिज रिलेटिव फ्रेंड्स एंड नेबर्स केम, ये भी जो केम है, ये देखिए कौन सा टेंस, कौन सा वर्ब हुआ, ये भी कम, केम, कम। तो टेंस तो हो गया ये पास्ट टेंस, और वर्ब सेकंड फॉर्म है कम, ये हो गई वर्ब फर्स्ट फॉर्म, केम हो गया सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस हो गया। और ये जो ये वाला कम है जो कि हैड के साथ यूज़ होगा, तो वो हो गया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ केम है, क्या लिखा है यहाँ पे? नेबर्स केम, मतलब नेबर्स उसके पड़ोसी आए। तो यहाँ पे आए हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। उसके रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी आए उसे बधाई देने के लिए, उसके अप्रत्याशित सौभाग्य के लिए, अप्रत्याशित जो धनराशि मिली थी उसको, उसके लिए, उसको बधाई देने के लिए उसके ये लोग आए, दोस्त आए, रिश्तेदार आए, पड़ोसी आए उसके पास, जल्दी आ गए क्योंकि खबर तो बहुत जंगल की आग की तरह फैल गई थी। नाउ ही वॉज नो मोर अ पुअर मैन, नो मोर नहीं रहा, पुअर गरीब, मैन आदमी, और नाउ मीन्स अब वह नहीं रहा था एक गरीब आदमी। ही कुड बाय अ डिसेंट अपार्टमेंट इन अ गुड लोकेशन। कुड मीन्स सकता था, कैपेबिलिटी बता रहे हैं इसमें, तो ये मॉडल वर्ब है। और बाय हो गया, वर्ब है जो कि फर्स्ट फॉर्म में है, वो तो आपको भी पहले भी बताया था, बाय, बॉट, बॉट। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में क्या मतलब बनता है? बाय खरीदा, और बॉट खरीदा था, ठीक है। तो यहाँ पे है कि ही कुड बाय, वह
खरीद सकता था अ डिसेंट अपार्टमेंट। डिसेंट मीन्स अच्छा, नॉर्मल स्टैंडर्ड मतलब नॉर्मल तरीके वाला घर। डिसेंट अपार्टमेंट मीन्स घर। अब 5 करोड़ है तो वो तो अच्छा खासा घर तो खरीद ही पाएगा, ठीक है। ही कुड बाय, वह खरीद सकता था एक अच्छा घर, इन अ गुड लोकेशन, गुड अच्छे और लोकेशन स्थान पर। तो अब वह एक अच्छा घर खरीद सकता था एक अच्छे स्थान पर। अब जी यहाँ पे कई सेंटेंस जो हम पढ़ेंगे उसमें कुड 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 लगा हुआ है कि वो सकता था, क्या क्या कर सकता था अब वो उन पैसों से, तो इसके बारे में बात की गई है। ही कुड ओपन अ प्रीमियम गारमेंट शॉप इन एन अपस्केल मार्केट। वह कुड सकता था, ओपन खोल, और प्रीमियम मीन्स अच्छी, गारमेंट होता है कपड़े, और शॉप हो गया दुकान। अपस्केल मार्केट का मतलब होता है महंगे बाजार। तो ये भी आप देखेंगे अगर अपस्केल, तो मार्केट जो है वो नाउन है और उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसका वर्णन कर रहा है ये वाला शब्द अपस्केल मार्केट। बाजार कैसा बाजार, महंगा वाला, तो वो हो गया एडजेक्टिव। इस तरीके से डिसेंट अपार्टमेंट में भी अपार्टमेंट हो गया नाउन और डिसेंट हो गया, उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि एक अच्छा घर खरीद सकता था। और उससे पहले हमने ये पढ़ा फेथ, कैसा फेथ था उसका, आस्था कैसी थी, फर्म, दृढ़। तो इस तरीके से हमको पता लगाना है कि नाउन कहाँ है। अगर आपको नाउन मिल गया तो क्या नाउन को कोई शब्द उसका वर्णन कर रहा है, उसकी आगे लगा हुआ है, तो वो होगा एडजेक्टिव। क्योंकि जो एडजेक्टिव विशेषण होता है वो संज्ञा के बारे में और बताता है, उसके बारे में कुछ और जानकारी देता है, तो नाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है। तो ये हो गया अपस्केल मार्केट, ये हो गया एडजेक्टिव और ये हो गया नाउन, ठीक है। ही कुड ओपन अ प्रीमियम गारमेंट शॉप इन एन अपस्केल मार्केट। तो अब वो खोल सकता था एक अच्छी कपड़ों की दुकान और वो भी एक महंगे बाजार में। ही कुड अफोर्ड टू गिव द मच नीडेड रेस्ट टू हिज एजेड। इसको कैसे पढ़ेंगे, एजेड पेरेंट्स। तो कुड अगेन सकता था, अफोर्ड समर्थ, मच नीडेड जो कि बेहद ज़रूरी था, रेस्ट आराम, एजेड बूढ़े, पेरेंट्स माता पिता। तो अब वह दे सकता था या समर्थ था देने में बेहद ज़रूरी आराम अपने बूढ़े माता पिता को। तो इन पैसों के साथ वो बहुत कुछ कर सकता है, घर अच्छा खरीद सकता है, एक दुकान अच्छी खरीद सकता है अच्छी जगह में ताकि उसकी फिर दुकान चले, और अपने बूढ़े माता पिता को वो आराम जो कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत काम कर लिया उन्होंने, तो उनको बेहद ज़रूरी आराम भी दे सकता है या समर्थ है देने में। दिस लॉटरी टिकट इरेडिकेटेड हिज पॉवर्टी कंप्लीटली। तो इस लॉटरी के टिकट ने, इरेडिकेट मीन्स खत्म कर दिया, पॉवर्टी गरीबी, और कंप्लीटली, तो कंप्लीटली जो है वो यहाँ एडवर्ब है, एडवर्ब, क्योंकि ये किसके बारे में बता रहा है कि उसकी जो खत्म कर दिया उसकी गरीबी। तो ये जो वर्ब है इरेडिकेट, ठीक है। इरेडिकेट का क्या मतलब हुआ, ये देखिए यहाँ पे इरेडिकेट खत्म करना, इरेडिकेटेड खत्म कर दिया, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये। तो ये कह रहा है कि लॉटरी के टिकट ने खत्म कर दी, नाश कर दिया उसकी गरीबी को पूरी तरह से। तो ये कंप्लीटली जो है एडवर्ब है, और जो एडवर्ब्स होते हैं वो वर्ब के बारे में और जानकारी देते हैं। तो ये तो वर्ब हो गया इसी सेंटेंस में, और ये हो गया एडवर्ब, ठीक है। बट ही नेवर फॉरगॉट टू थैंक गॉड। ये भी जो है वर्ब है फॉरगॉट, तो फर्स्ट फॉर्म होता है फॉरगेट भूलना, फॉरगॉट भूला, और फॉरगॉटन हो गया इसका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वो तो हैड के साथ यूज होता है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि फॉरगॉट, दैट मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज है। अब लेकिन ही नेवर फॉरगॉट, वह कभी नहीं भूला, टू थैंक गॉड, भगवान को शुक्रिया अदा करने के लिए, फॉर शावरिंग हिज अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स ऑन हिम।
शावरिंग मीन्स बरसाना, शावर से बना हुआ है, जैसे शावर का पानी गिरता है बूंदों बूंदों से, तो वही है कि बरसना, तो बरसाना हो गया यहाँ पे। फॉर शावरिंग, बरसाने के लिए। हिज, अब यहाँ पे फिर आप देख रहे हो कि ये जो प्रोनाउन है वो कैपिटल एच से शुरू है, भगवान के लिए यूज़ है ये प्रोनाउन, तो इस तरीके से आप पता लगाएंगे। लेकिन वह कभी नहीं भूला शुक्रिया अदा करने के लिए भगवान को, उनकी शुक्रिया या फिर अदा करने के लिए, फॉर शावरिंग, बरसाने के लिए भगवान के अपने अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग, एक्सपेक्ट जिसकी आशा नहीं की गई हो, तो आकस्मिक, अचानक, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, ऑन हिम, उस पर। तो द लॉटरी टिकट इरेडिकेटेड हिज पॉवर्टी कंप्लीटली, लॉटरी के टिकट ने पूरी तरीके से उसकी गरीबी को दूर कर दिया, उसका खात्मा कर दिया। लेकिन ही नेवर फॉरगॉट टू थैंक गॉड फॉर शावरिंग हिज अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स ऑन हिम, लेकिन वह कभी नहीं भूला भगवान का शुक्रिया अदा करना उनकी आशीर्वाद बरसाने के लिए, उनके आकस्मिक अचानक आशीर्वाद बरसाने के लिए उस पर। क्योंकि आपको पता है कि मोहन कुमार कितने मुश्किल समय से गुजर रहा था, लेकिन समय पर भगवान ने उसकी मदद करी और उसके सारे बिगड़े काम बन गए। तो इसी स्टोरी से हमको मॉरल क्या मिलता है, लेकिन सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि जब मोहन कुमार को एडमिशन नहीं मिला कॉलेज में, तो फिर भी उसने हार नहीं मानी, कम से कम वो काम तो करने लग गया। फिर भी चाहे वो मजदूरी का काम करता है, लेकिन कुछ मेहनत करके तो कमा रहा है, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रहा है। तो एक तो ये हो गया कि मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, हो सकता है आपके सर्कमस्टेंसेस ऐसे हों कि आप दिक्कत से गुजर रहे हों, लेकिन फिर भी हार नहीं माननी चाहिए। और एक और जो अच्छा मॉरल है इसका, वो है लाइफ इज़ फुल ऑफ प्लेजेंट, इसको पढ़ेंगे प्लेजेंट, प्लेजेंट सरप्राइजेस, प्लेजेंट मीन्स सुखद, सरप्राइजेस आश्चर्य। तो हमारी जो ज़िंदगी है वो भरी हुई है सुखद आश्चर्यों से। तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि भगवान कब किस भेष में हमारे सामने आके हमारी मदद कर दें। लेकिन जैसे कहा गया है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो भगवान भी मदद उन्हीं की करेंगे जो पहले खुद अपनी मदद करते हैं। तो इसलिए मेहनत करना तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और जो जिसका काम है, जैसे स्टूडेंट्स का काम है पढ़ना, तो उनको अब पढ़ाई में अपना ध्यान लगाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और जो जिसका काम है, जो नौकरी करते हैं, जो उनका काम है, वो उनको पूरा मन लगाकर करना चाहिए। तो ये अच्छा मॉरल हमें मिला है कि लाइफ जो है वो सुखद आश्चर्यों से भरी हुई है। तो आई होप आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में लिख के आप ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा वीडियो। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, इंग्लिश विद आशा मैम। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग।